अजमेर जिला के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र से एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर हत्या का राज उजागर करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि उन्हें 8 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 7:55 पर नसीराबाद सदर थाना को सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड के आगे राजोड़ी रोड स्थित तमन्ना कॉलोनी के सामने एक अज्ञात शव पड़ा मिला है। इस पर उन्होंने मौके पर अपनी टीम को भेजा और इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जरनैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरे घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी, और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवीज इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है, इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था, और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया, और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया, तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे, और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे, और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ, और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से मारा उसको महिला ने? महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला है, जिसके हाथों से मर्डर हुआ है, वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलके बनाई थी, और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था, और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। क्या के लायक था इसको, और मर्डर है उसी घटनास्थल पे हुआ है, पहले कहीं वारदात को उसने अंजाम दिया, फिर यहाँ पैकेजिंग हुई? नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है, इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे, इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी, और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था, और उस समय पर उसने इसको प्राण के घात उतार दिया। पत्नी की जानकारी वो पति को थी पहले से कि भाई वो उसके संपर्क में है, या संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी, और उसके बाद एमपीआर भी दर्ज हुई थी, और तब वो वापस आई थी। पुलिस को कैसे पता चला कि इन्होंने मारा है? कैसे पहुंची पुलिस? जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया, तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था, तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, सीसीटीवी टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर किए, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था, और उसके बाद
इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयासरत है। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई है। शव मुख्य सड़क से लगभग 100 मीटर सड़क किनारे मिला। जांच के दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद मृतक की पहचान मस्तान के रूप में हुई। एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए नसीराबाद अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान मस्तान के छोटे भाई घेसा ने पुलिस को बयान दिया कि मस्तान की पत्नी जनता के बशीर नामक युवक के साथ अवैध संबंध थे और संभावित है कि उन्हीं दोनों ने मिलकर मस्तान की हत्या की है। इस बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी 2023 की धारा 140(1) और 103(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शुरुआज माल और जनरल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में थानाधिकारी अशोक बिंदु, हेड कांस्टेबल हुकुमगिरी और उप निरीक्षक जसवंत समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। टीम को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। तकनीकी विश्लेषण, थाना स्थल से साक्ष्य संकलन, खुफिया जानकारी एकत्र करने और संदिग्धों की तलाश। कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे में इस हत्याकांड को सुलझा दिया गया और बशीर खान और जनता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी बशीर खान पुत्र रामाचीता ने पूछताछ में हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया। जनता और बशीर पिछले 1 वर्ष से प्रेम संबंध में थे। मस्तान उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था, इसीलिए उसने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। हत्या से कुछ दिन पहले जनता ने अपने ऊपर मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, जिससे संदेह किसी अन्य व्यक्ति पर जाए। फिर 7 अप्रैल की शाम को जनता ने अपने पति को पार्टी के बहाने घर से बाहर भेजा, जहां पहले से ही बशीर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों ने सुनसान जगह पर शराब पी। मस्तान को नशे में धुत करने के बाद बशीर ने छुरी से उसका गला रेत दिया। मस्तान ने नशे की हालत में कोई प्रतिरोध नहीं किया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बशीर अपनी 4 पहिया स्कूटी से वापस लौट गया। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल्स और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आरोपी को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। 11 अप्रैल को पुलिस ने इस जघन्य हत्या का औपचारिक रूप से खुलासा किया। ये मामला सिर्फ एक सुनियोजित हत्या ही नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे एक अवैध संबंध ने एक परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पुलिस अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है, ताकि इस हत्याकांड से जुड़ी कोई और बड़ी अधूरी ना रह जाए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोगों में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।